डियरलेट का पीछा करो, वो तुम्हें अंधेरे कुएं तक ले जाएगा। लेकिन मुझे इसी जादुई जंगल में रुकना होगा, एक बेशकीमती चीज की रक्षा करने के लिए। मैं इससे ज्यादा तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती। आगे का रास्ता अकेले तय करो। ये हिरनवा रुकता है गया। लगता है हमारी मंजिल आ गई। अब ध्यान से सुनो, अंधेरा कुआं जमीन के नीचे गहराई में। अगर हमें वहाँ पहुँचना है तो हमें वसई पर्वत से होते हुए जाना होगा। लॉकडाउन की वजह से ट्रेन भी बंद है, हमें पैदल जाना होगा। और कोनो शॉर्टकट रास्ता नहीं है का? मुझे गहरी नींद से किसने जगाया? ओह मेरे प्यारे हिरन, तुम बड़े दिनों बाद मिलने आए हो तुम। लेकिन परी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आई? ये लोग कौन है? ओह ओह, अच्छा ऐसी बात है क्या? दद्दू जी सुनिए, मैं ये कह रहा था कि दद्दू किसे बोल रहे हो? इतना हट्टा कट्टा नौजवान तुम्हें दद्दू दिख रहा है? नहीं ऐसा देख बच्चे, मैं यहाँ की जमीन का रखवाला हूँ, समझा? और ये मेरी प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी आपकी है? हाँ, मेरी ही है। हाँ, हाँ? 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 अरे क्या हम पहले कभी मिले हैं? हाँ? क्या कहा? हम कब मिले थे? मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें जरूर कहीं देखा है। देखिए नौजवान दद्दू, अभी हम जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा जल्दी में हो? मैं सब समझ गया। अंधेरे कुएं की तलाश में हो? मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। परी के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। अब तुम लोग बताओ, तुम वहाँ जाना चाहते हो? तो देर किस बात की? तुम्हारे इन दोस्तों को हिरन और मेरे साथ छोड़ दो, ठीक है? अंधेरे कुएं में प्रवेश करने के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ही कुएं का रखवाला हूँ ना। तो अब तैयार हो जाओ। कुछ हो क्यों नहीं रहा है? लगता है कुछ चला गया है। मेरे बाल कहाँ गए? मेरी 100 साल की खेती चली गई। आया। तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। अपना चेहरा तो देखो। चेहरा क्या देखते हो? दिल में देखो ना। अरे दिल और चेहरा बाद में देखो, पहले हमरे में उतरो। मायरे का खाते हैं का पता। अरे ई का चीज है? अरे ये क्या हो रहा है? ये शायद
कुएं की रखवाले के वाले। हाँ, हमरे हाथ में चिपक गया था। अरे हाँ, नीचे देखो। हाँ, वाह, ये तो कोई जादुई दुनिया लगती है। जमीन के नीचे है, लेकिन कितनी चहल पहल है, और ये चमकीली रोशनी कितनी खूबसूरत है ना। ऐसा कहा जाता है हजारों सालों पहले आसमान में एक दरार पड़ी थी और तीनों लोक में भूकंप आया और दुनिया में हाहाकार मच गया था। तब वो बबुआ था जो सामने आया और उसने ये दरार भर दी और दुनिया पर मंडराता हुआ खतरा दूर हो गया। लेकिन जमीन पर अभी भी एक दरार है जिसे किंग कॉन्ग पर्वत कहते हैं। वो देखो, वहाँ से अंदर जा सकते हैं। चलो चले, चांद की रोशनी का बक्सा वहीं होगा। नहीं नहीं, रुक जाओ पृथ्वी, अभी नहीं। अरे अब क्या हुआ? अगर हमें चांद की रोशनी का बक्सा नहीं मिला तो ज्वाला और आकाश कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। देखो पृथ्वी, हम सबको वहाँ पर सोच समझ कर कदम रखना होगा। वहाँ पर गड्ढे इतने गहरे कि अगर हम गलती से उसके अंदर गिर गए तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाएंगे। देखा, काहे डर रहे हो? ये बहुत मजबूत है, आ जाओ। मुझे भी लगता है ये इतना आसान नहीं होगा, हमें सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ो। नहीं रे, क्या काम से? अरे नहीं। ये क्या है? तुम दोनों ठीक हो ना? कमर टूट गई है। कोई शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। अब हमें और सतर्क होना पड़ेगा, वरना। हाँ, वरना क्या? हमको है आगे बढ़ना। अरे वहाँ फिसल पट्टी भी है। हाँ हाँ। ये बेले सांप की तरह फुर्तीली है, इसे कम मत समझना। हाँ, अब देखो हम कैसा नागिन डांस करता हूँ। नागिन नागिन नचना हो फुलवार हो। वाह, तलवार में धार है। हाँ, इतना काटते काटते धार खत्म हो जाई, फिर भी हम टिराई करी। हाँ, लगता है हमारी तलवार की धार से डर के भाग गए। बहुत बढ़िया। चाहे कुछ भी हो, हमें जल्दी उस पार जाना होगा। ठीक है। ठीक है। सफेद चूहा। हाँ, सफेद चूहा। मैंने तो सुना था ये अंधेरी गुफा सुनहरी नाक वाले सफेद चूहे ने खोदी थी। छोटू यहाँ आओ। कौन है? सामने आओ। ये सवाल तो मुझे तो तुमसे करना चाहिए। बेलों का पुल पार करके आए हो, इसका मतलब तुम तीनों
कोई मामूली इंसान नहीं हो सकते। हम यहाँ चांद की रोशनी का बक्सा लेने आए हैं। क्या? चांद की रोशनी का बक्सा? धरती पर गांव के लोग दानव के मंत्र से सुअर बन चुके हैं और इस बक्से की मदद से हम अतीत में जाकर उन्हें बचाना चाहते हैं। अच्छा, लोगों को बचाना है तो जाओ उस राक्षस को मार डालो। तुम लोगों को इस बक्से की क्या जरूरत आ पड़ी? क्योंकि हम उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते। वो बहुत शक्तिशाली है। उसने हमारे दो दोस्तों को जानवर बना दिया है। हमने सुना है ये जादुई बक्सा हमें अतीत में ले जा सकता है, जिससे हमें 4 महीने पीछे जाना होगा। तभी हम उस राक्षस को रोक सकेंगे। सही कहा, गांव के लोगों को बचाने का ये इकलौता रास्ता है। लेकिन तुम लोगों को बक्से के बारे में किसने बताया? बस अब इतना बता सकते हैं कि हिरन की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी भी हालत में हमें बक्सा चाहिए बस। अच्छा, अब मैं समझा तुम्हें हिरन की परी ने भेजा है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। और कैसा मौका? गुरुजी ने मुझे अंधेरे कुएं और जादुई बक्से की रक्षा करने का आदेश दिया था, ताकि ये बक्सा कभी गलत हाथों में न पड़ जाए। अगर तुम तीनों ने मुझे हरा दिया तो ये बक्सा तुम्हें दे दूंगा। तुम तैयार हो? का मतलब कि तुम हम तीनों से लड़ोगे? और क्या, तुम लड़ने से डरते तो नहीं? नहीं डरता हम किसी से। आ जाओ। एक और बात, अगर तुम हार गए तो बक्सा हमें देना होगा। बाद में पलटी मत मार देना। अब होगी सफाई। हाँ। 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 फूलों की खुशबू। हाँ! हाँ! ड्रैगन, यस। इससे ज्यादा तुम और कुछ नहीं कर सकते। हाँ? बच के रहना। ये तो बहुत ताकतवर है। क्यों बच्चू, एक ही वार में ढेर हो गए ना? और लड़ना चाहोगे? हम अभी हारे नहीं है। तैयार हो जाओ। हाँ। अब होगी धुलाई। हाँ। धोतरी। हाँ। 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 अब नहीं बचेगा तू। आ गया है पृथ्वीराज बलवान। ये अंधेरा कुआं आखिर कितना गहरा है? मुझे नहीं पता। कहाँ लगता है वो बचा होगा? ये कोई चाल हो सकती है। ओए!
पृथ्वी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन बहुत मारा। ठीक है, मैं तुम्हें वो बक्सा दे दूंगा। ये? लेकिन हम तुम्हें हरा नहीं पाए, फिर ऐसा क्यों? मुझे लगा था ये बक्सा गलत लोगों के हाथों में ना पड़ जाए, लेकिन पृथ्वी इस परीक्षा में पास हो गया क्योंकि उसने चूहे की जान बचाई और इंसानियत दिखाई। तुम सब मेरे साथ आओ। क्या ये वाकई जादुई बक्सा है? क्या हम अतीत में जाकर अपने दोस्तों को बचा सकते हैं? यहाँ आओ पृथ्वी, ये लो, ये बक्सा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और मेरी एक बात ध्यान में रखना, अतीत ही भविष्य है और वक्त के अपने कुछ कानून होते हैं। श्राप हो या वरदान, हम ये नियम नहीं बदल सकते। भरोसा रखो, गड़बड़ी नहीं होगी। एक बात ध्यान में रखो, जब भी इस बक्से का इस्तेमाल करो उस वक्त चांद की रोशनी होनी चाहिए, और अतीत में जाने के बाद तुम वहाँ सिर्फ एक दिन रह पाओगे। इस दौरान तुम्हें उन्हें राक्षस बनने से रोकना होगा और वक्त रहते लौटना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? अगर एक दिन में काम नहीं हुआ तो दूसरा दिन आ जाएंगे, और क्या? ओए चुप कर। अगर ये बक्सा एक बार बंद हो गया तो सीधे 100 साल के बाद खुलेगा। इसे चांद की रोशनी सोख कर अपनी शक्ति पाने के लिए 100 साल का वक्त लगता है। गलती से भी ये बक्सा बंद मत करना, वरना 100 साल के लिए बक्से में बंद हो जाओगे। हाँ, ठीक है। ओए रुक जाओ, चांद की रोशनी पूरी तरह बक्से में गिरने दो। अगर चांद बादल में छुप गया तो तुम गलत वक्त में पहुंच जाओगे, क्योंकि इस बक्से को उतनी शक्ति नहीं मिल पाएगी। याद रखो, अब तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। सिकुड़ता चांद फिर बड़ा नहीं हो सकता। अब सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है।